बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों ही मेहनती किसान थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद मिली खेती की जमीन पर मिलकर काम करते थे। पिता की यह इच्छा थी कि दोनों भाई आपस में प्रेम से रहें और जमीन को मिलकर संभालें। शुरुआत में दोनों भाइयों ने यह वचन निभाया। रमेश बड़ा था, शांत, विचारशील और कुछ संकोची। सुरेश छोटा था, तेज तर्रार, बातूनी और महत्वाकांक्षी। वे सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंचते, हल चलाते, बीज बोते और शाम को घर लौटते। माँ घर पर ही रहती थी और दोनों भाइयों के लिए खाना बनाती। कुछ सालों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। उनकी मेहनत रंग लाए और फसलें लहलहाने लगी। दोनों भाई मिलकर मुनाफा आपस में बराबर बांटते थे। गांव के लोग भी उनकी एकता की मिसाल देते थे। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगा। सुरेश को लगा कि वह रमेश से ज्यादा मेहनत करता है। वह मानता था कि उसका तरीका खेत चलाने का बेहतर है और वह ज्यादा योजनाएं बनाता है, जबकि रमेश केवल परंपरागत तरीकों पर विश्वास करता है। सुरेश को लगने लगा कि बराबर का बंटवारा ठीक नहीं है। एक दिन सुरेश ने रमेश से कहा, भैया, मुझे लगता है कि अब हमें खेत और आमदनी का बंटवारा कर लेना चाहिए। हम दोनों की सोच अलग है और हम अपने अपने तरीके से खेती करें तो बेहतर होगा। रमेश चौंका लेकिन बोला नहीं। उसने कुछ देर सोचा और फिर शांति से कहा, ठीक है सुरेश, अगर तुम यही चाहते हो तो जमीन का बराबर बंटवारा कर लेते हैं। दोनों ने गांव के पटवारी को बुलाकर खेत का बंटवारा कर लिया। एक तरफ रमेश, दूसरी तरफ सुरेश की जमीन हो गई। अब दोनों अलग अलग खेती करने लगे। शुरुआत में सुरेश को बहुत उत्साह था। उसने उधार लेकर नई मशीनें खरीदी, महंगे बीज मंगवाए और फसल को जल्दी बेचने के लिए व्यापारी से सौदा किया। रमेश ने अपनी पुरानी शैली को नहीं छोड़ा। वह हाथ से हल चलाता रहा, बीज खुद तैयार करता और फसल का एक हिस्सा अगले साल के लिए बचाकर रखता। पहले साल सुरेश की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने गांव में नई मोटरसाइकिल खरीदी, घर रंगवाया और सोचा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। दूसरी ओर रमेश की फसल औसत रही, लेकिन वह संतुष्ट था क्योंकि उसका खर्च कम था और वह कर्ज से दूर रहा। लेकिन अगले साल मौसम ने करवट ली। बारिश समय पर नहीं हुई। सुरेश ने फिर महंगे बीज और उर्वरक पर पैसे खर्च किए, लेकिन इस बार फसल खराब हो गई। उसका कर्ज बढ़ता गया। रमेश ने कम साधनों से काम किया था, इसीलिए उसका नुकसान कम हुआ। धीरे धीरे सुरेश की हालत बिगड़ने लगी। उसकी जमीन गिरवी रखनी पड़ी और बैंक से नोटिस आने लगे। घर में तंगी आ गई, पर उसे मदद मांगने में शर्म आती थी। दूसरी ओर रमेश अपनी धीमी लेकिन स्थिर प्रगति से संतोषी था। एक दिन सुरेश बीमार पड़ गया। काम पर जाना मुश्किल हो गया। घर का राशन खत्म होने को था। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न हम भैया से मदद मांगे। सुरेश ने पहले मना किया, लेकिन अंत में विवश होकर रमेश के पास गया। रमेश दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही उसने सुरेश को देखा, मुस्कुराकर गले से लगा लिया। कैसे हो भाई? रमेश ने पूछा। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भैया, मैं हार गया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे दूरी बना ली, जबकि तुम हमेशा मेरे अपने थे। रमेश ने प्यार से कहा, भाई, खेतों का बंटवारा सिर्फ कागज पर था, दिलों में नहीं। चलो, सब कुछ फिर से मिलकर संभालते हैं। रमेश ने सुरेश का सारा कर्ज चुकाया, फिर दोनों ने अपनी जमीनें फिर से एक कर दी। माँ ने मुस्कुराकर दोनों के लिए वही पुरानी थाली में खाना परोसा और कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मेरे बेटे फिर से एक हो गए हैं। उस दिन के बाद दोनों भाई फिर से एक होकर खेती करने लगे। रमेश की सादगी और सुरेश की योजनाएं अब मिलकर काम करने लगी। कुछ ही सालों में उन्होंने पूरे गांव में सबसे उपजाऊ खेत बना लिए। गांव वाले फिर से कहने लगे, जहां एकता होती है, वहां समृद्धि अपने आप आती है। एकता में ही बल है। अहंकार और लालच से परिवार टूटता है। प्रेम, सहयोग और क्षमा सबसे बड़ी संपत्ति है। समय कठिन हो या सरल, अपने हमेशा अपने होते हैं।